Good morning, students. You are again most welcome in this fourth part. I am present here with your very beautiful and interesting chapter, The Luncheon. Today, in this fourth part, I am going to say the climax story of The Luncheon. I start teaching you from page number 95. I hope you will listen this chapter very carefully and peacefully. I shall interpret this story both in English and in Hindi as usual. So, let me start teaching you this current chapter, The Luncheon. Aren't you going to have any? क्या आप और कुछ लेने जा रहे हो? No, I never eat asparagus. नहीं, मैं asparagus कभी नहीं लेती हूँ। अब यहाँ पर आर्टिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हें और कुछ चाहिए, उस लेडी से पूछ रहे हैं। और वो लेडी जवाब में कह रही है नहीं, उसने कभी एस्परेगस नहीं ली है। एस्परेगस जो है वो ठंडे प्रदेशों में पाई जाने वाली सब्जी का नाम है। ठीक है। आई नो देयर आर पीपल हु डोंट लाइक देम। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसे पसंद नहीं करते हैं। द फैक्ट इज़ यू ruin योर पैलेट बाई ऑल द मीट यू ईट। अब वो लेडी कहती है कि वास्तव में मुझे लगता है कि तुमने इतने कड़े डिश ले लेकर तुमने अपने भूख को मार दिया है। ठीक है, तुमने अपने पैलेट का मतलब एपिटाइट भूख होता है, तुमने अपने भूख को मार दिया है, तुम्हारा भूख जो है वो समाप्त हो गया है। वी वेटेड फॉर द एस्परेगस टू बी कुक्ड। और हम लोगों ने एस्परेगस नामक जो फूड था उसका पकने का इंतज़ार किया। पैनिक सीज्ड मी, लेकिन मैं बिल्कुल दहशत में था, मैं बिल्कुल अंदर से भयभीत था। इट वॉज नॉट ए क्वेश्चन नाउ ऑफ हाउ मच मनी आई शुड हैव लेफ्ट ओवर फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। ये क्वेश्चन नहीं था कि इस महीने में मुझे अपने आप को संभालने के लिए कितने पैसे बचेंगे, बट वेदर आई हैड एनफ टू पे द बिल। लेकिन क्या मैं वो बिल चुका पाऊँगा या नहीं। आई न्यू एग्जैक्टली हाउ मच आई हैड, क्योंकि मुझे पता था कि वास्तव में मेरे पास कितने रुपए हैं। एंड इफ़ द बिल कैम टू मोर आई हैड मेड अप माई माइंड दैट आई वुड पुट माई हैंड इन माई पॉकेट एंड विद अ ड्रामेटिक क्राई। और वो ये कह रहा था कि मेरे दिमाग में बात आ रही थी कि मैं अपना हाथ अपने पॉकेट में डाल देता और एक नाटकीय तरीके से चिल्लाना शुरू करता, स्टार्ट अप एंड से इट हैड बीन पिक्ड। और मैं ये चिल्लाता कि किसी ने मेरे जेब को काट लिया है। ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से इट वुड बी ऑकवर्ड, लेकिन निश्चित रूप से ये जो है एक चिंता का विषय है। अब आर्टिस्ट कहता है कि अगर उसके पास अधिक पैसे अगर नहीं होंगे, अगर रेस्टोरेंट का बिल देने का अगर पैसा उसके पास नहीं होगा, तो फिर उसके पास कौन सा ऑप्शन बचता है सिवाय नाटक करने के सिवाय, नाटकीय तौर तरीके से चिल्लाने के सिवाय। देन द ओनली थिंग वुड बी टू लीव माई वॉच and say I would come
बैक एंड पे लेटर। और ये भी सोचा कि अगर वो नहीं मानेगा तो मैं अपना घड़ी उसको दे दूँगा तत्काल में, और फिर मैं उससे 2-3 दिन का टाइम लेकर उसका पैसा मैं चुका दूँगा। दी एस्पैरेगस अपीयर्ड, तब तक एस्पैरेगस फूड बन चुका था, वो आ गया सामने। दे वर इनॉर्मस सकुलेंट एपिटाइजिंग, बिल्कुल बढ़िया था, सैक्यूलेंट था, रसदार था, और एपिटाइजिंग था मतलब मज़ेदार था। आई वॉच्ड द वुमेन थ्रस्ट देम डाउन हर थ्रोट इन लार्ज माउथफुल एंड एट लास्ट सी फिनिश्ड। और मैंने देखा कि वो लेडी कितनी भूखड़ तरीके से एस्पैरेगस फूड को खा रही थी, और अंत में उसने उसको फिनिश कर दिया, समाप्त कर दिया। कॉफ़ी आई सेड, और मैंने कहा कॉफ़ी। यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, सी आंसर, और उसने कही कि बस आइसक्रीम और कॉफ़ी। आई वॉज पास्टिंग केयरिंग नाउ, और आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, और मुझे मेरा जो दिमाग था वो फिर एक बार पीछे की तरफ चला गया। इसकी जो पहले की जो घटनाएं घटित हुई उसके तरफ मेरा थोड़ी देर के लिए ध्यान चला गया। सो आई ऑर्डर्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ एंड एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी फॉर हर, इसलिए मैंने ऑर्डर दिया अपने लिए कॉफ़ी और उसके लिए आइसक्रीम और कॉफ़ी दोनों का। यू नो देयर इज़ वन थिंग आई थ्रोली बिलीव इन, और क्या तुम्हें मालूम है मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ पर भरोसा करती हूँ, वो अब कही। एज सी एट दी आइसक्रीम, और जैसे ही वो आइसक्रीम को खाई, वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन वुड ईट अ लिटिल मोर, और वो कहती है कि वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर, कि किसी को भी इतना कम खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कम खाना नहीं खाना चाहिए। अगर एक ही चीज़ खाए तो वो मन से खाए और पेट भर कर खाए। आर यू स्टिल हंगरी, क्या तुम अभी भी भूखी हो? आई आस्क्ड फैंटली, अब यहाँ पर आर्टिस्ट उससे पूछते क्या तुम अभी भी भूख है? ओ नो आई एम नॉट हंगरी यू सी, नहीं अब मैं भूखी नहीं हूँ। आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग फॉर लंचन, मैं लंचन में एक चीज़ के अलावा मैं दूसरी कोई चीज़ लेती ही नहीं हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं उसके लिए ये आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू, मैं उससे ये बातें कह रही थी। ओ आई सी, हाँ मैं समझ गया। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड, तब एक भयानक घटना घटा। वाइल वी वर वेटिंग फॉर द कॉफ़ी, जब हम लोग कॉफ़ी के लिए इंतज़ार कर रहे थे। द हेड वेटर विद इनग्रेसिएटिंग स्माइल ऑन हिज फॉल्स फेस, तो हेड वेटर के तरफ उसने अपना फेस करते हुए एक अनुग्रह पाने की लालसा में एक बनावटी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। केम अप टू अस बियरिंग अ लार्ज बास्केट फुल ऑफ ह्यूज पीचेस, और वो एक टोकरी जो था वो पीचेस भर कर लाया। ठीक है, पीचेस जो है यहाँ पर एक फल से बना हुआ व्यंजन होता है, फल से बना हुआ एक फूड आइटम होता है। लॉर्ड न्यू वाट दे कॉस्ट, अब वो आर्टिस्ट कहता है कि भगवान जाने कि अब इसका कॉस्ट कितना होगा। आई न्यू टू दैट वाट दे कॉस्ट, मुझे नहीं पता था कि उसकी प्राइस कितनी होगी। अ लिटिल लेटर फॉर माई गेस्ट गोइंग ऑन विद हर कन्वर्जेशन एब्सेंट माइंडेडली टुक वन, मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड हो गया। यू सी यू हैव फिल्ड अप योर स्टमक विद अ लॉट ऑफ मीट, माई वन मिजरेबल लिटिल चॉप एंड यू कांट ईट एनी मोर, बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एन्जॉय अ पीच, और वो तो पूरा अपना खाकर पेट भर ली, और मेरे पास सिर्फ मैं एक ही चीज़ को खाया और उसी में मैं बिल्कुल आनंदित रहा, और मैं एक छोटा सा पिच लिया, मतलब फल से बना हुआ फूड आइटम लिया और मैंने उसको खाया। द बिल केम व्हेन आई पेड इट, आई फाउंड दैट आई हैड ओनली एनफ फॉर क्वाइट इनएडिक्वेट चीज, बिल आया, पैसे चुकाने की बारी आई। ठीक है, लेकिन मेरे पास लग रहा था कि जितना बिल आएगा उतने पैसे मेरे पास नहीं है। हर आइज रेस्टेड फॉर एन इंस्टेंट ऑन 3 फ्रैंक्स, उसकी आई जो थी, उसकी आंखें जो थी वो मेरे तरफ गड़ी की गड़ी थी, मेरे 3 फ्रैंक्स पर गड़ी की गड़ी थी। आई लेफ्ट फॉर द वेटर, मैंने वेटर को छोड़ दिया। एंड आई न्यू दैट सी थॉट
me mean, but when I walked out of the restaurant I had the whole month before me and not a penny in my pocket. मेरे पास जो पैसे थे वो सिर्फ 1 महीना बिताने के थे और इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा नहीं था। मेरे पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसा फूटी कौड़ी भी नहीं था। पेनी का मतलब पैसा होता है। Follow my example, she said as we shook hands and never eat more than one thing for luncheon. और वो हमेशा ये कहती रही कि मैं एक लंचन के सिवा और दूसरा कुछ नहीं लेती हूँ। I'll do better than that, I retorted. I'll eat nothing for dinner tonight. और मैं एक बार खाना खा लेता हूँ तो फिर मुझे रात में खाना खाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। Humorist, she cried gaily, jumping into a cab. You are quite a humorist. और वह पूरे उल्लासपूर्ण तरीके से चिल्लाई, उछली कूदी और कही कि तुम बिल्कुल एक ह्यूमरिस्ट पर्सन हो, मतलब कि तुम एक हास्यास्पद हो, एक मज़ेदार व्यक्ति हो। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, लेकिन मैं तो ठगा गया वहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जितने पैसे थे उससे अधिक मुझे उस खोएट रेस्टोरेंट का बिल चुकाना पड़ा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा जो बदला है, प्रतिशोध है, वो किसी ने ले लिया है। आई डू नॉट बिलीव दैट आई एम ए विंडिक्टिव मैन। और वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं प्रतिशोधी व्यक्ति नहीं हूँ, मतलब मुझे बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं पीड़ित नहीं हूँ। बट आई वॉज हैप्पी टू ऑब्जर्व दैट टूडेज सी वेज 21 स्टोन। लेकिन मैं खुश हूँ ये देखकर कि वो जो है वो 21 मतलब किलो के एक स्टोन के बराबर उसका वेट है, यानी उसकी वेट काफ़ी अधिक है। इसलिए भगवान ने कहीं न कहीं उससे बदला ले लिया है, मुझे उसे बदला लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो आर्टिस्ट है वो खुद संतुष्ट हैं और अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश भी कर चुके हैं। वो ठगे हैं, उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को शांत महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उस लेडी की जो वेट थी वो 21 किलो का जो एक पत्थर होता है उसके बराबर का उसका वेट था। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी समाप्त होती है। ठीक है, अब मैं आपको लेखक के बारे में बता देता हूँ। विलियम सॉमरसेट मॉगम का जन्म 1874 में हुआ था और मृत्यु 1965 में हुई थी। वे एक महान ब्रिटिश नाटककार थे, उपन्यासकार थे और छोटे छोटे कहानियों को लिखते थे। उन्होंने 15 साल की अवस्था से कहानियों को लिखना शुरू किया, यानी उनकी लिखने का जो शुरुआत उन्होंने किया वो 15 साल की उम्र से ही प्रारंभ कर दिया। ही क्वालिफाइड एज ए डॉक्टर, हालांकि उनकी दीक्षा एक डॉक्टर के तौर तरीके से हुई, बट प्रेफर्ड राइटिंग टू प्रैक्टिसिंग मेडिसिन, लेकिन उन्होंने लेखनी को चुना और मेडिसिन का प्रैक्टिस करना उन्होंने छोड़ दिया। मतलब कि उन्हें मेडिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसके बजाय उन्होंने लिखना जो है वो चुना। Some of his best known novels are of human bondage, The Moon and the Sixpence and Cakes and Ellie। उन्होंने अनेक उपन्यास को लिखा, जिसमें उनकी ये उपन्यास जो थी ऑफ ह्यूमन बॉन्डेज ये काफ़ी फेमस रही। द मून एंड द सिक्स पेंस एंड केक्स एंड एली, ये जितने भी इनके नॉवेल्स थे ये काफ़ी फेमस हुए, लोगों ने इसको लाइक किया। तो इस तरह से ये पाठ आपका समाप्त होता है। आई होप यू विल हैव गॉट दिस चैप्टर फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।